अतिथियों को सादर नमस्कार और नीरशीर विवेकी निर्णायक मंडली को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं जनसंचार विभाग का छात्र साहिल अस्थाना आज जिस विषय पर अपना मैं विचार प्रस्तुत करने आया हूँ, विषय है मानव समाज में युद्ध और हिंसा का प्रभाव। मध्य पूर्व भाग के किसी एक देश में एक बच्चा रात के वक्त अपनी माता को दिखाकर कहता है कि वो देखो माँ, एक तारा टूटकर आ रहा है। फिर वो एक तारा उसे 100 और सैकड़ों तारे के रूप में नजर आता है। अचानक एक बड़ा धमाका होता है और उसकी माँ और उसके लाशों के चीथड़े और खून के धब्बे उस दीवार पर नजर आते हैं, क्योंकि वो तारा नहीं मिसाइल। यही युद्ध का चित्र है जो उस दीवार पर नजर आ रहा है। लेकिन युद्ध की चर्चा पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में भी होती है। रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, इन सभी में युद्ध का जिक्र है। अगर हम महाभारत की बात करें तो एक राजवंश के 18 अक्षौणी सेनाओं ने अपनी जान की आहुति दी। लेकिन आज हम पौराणिक कथाओं से हटकर वर्तमान परिस्थिति में मानव समाज में और बीते वर्षों में जिस प्रकार मानव समाज में युद्ध हुए और उसका जो परिणाम मानव समाज को झेलना पड़ा, उस पर चर्चा करें। बीते 500 वर्षों में कई युद्ध हुए, जिसमें प्रमुख तौर पर प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध हमें नजर आता है, जो आज भी हमारे समक्ष खड़ा है और हमसे प्रश्न कर रहा है कि देखो तुम्हारे युद्ध के कारण आज कितना भयावह असर इन युद्धों का आज भी देखने को मिल रहा है। मुझे साहिर साहब की वो 2 पंक्ति याद आती है कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल करे। विश्व युद्ध प्रथम जब हुआ, उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार सभी सिपाही जो जंग से लौटे अपाहिज थे, वो घरों में बैठे थे। माताओं को 16-16 घंटे काम करने पड़ते थे। बच्चों के पास खाने के लिए अनाज नहीं थे, पहनने को कपड़े नहीं थे। चीनी की बोरियों से कपड़े बनाकर माताएं उन्हें पहनाती थी। युद्ध का ये असर हुआ मानव समाज पर। लेकिन मानव समाज की एक विशेषता है कि वो हमेशा गिर कर फिर से उठने के लिए तैयार रहता है। इसलिए वो फिर से तैयार हुआ और दूसरे विश्व युद्ध फिर से आ गया और फिर से मानव समाज को वो नीचे ले गया। दूसरे विश्व युद्ध में हमने देखा कि आर्थिक रूप से फिर से समाज खोखला हो गया। यहूदियों का नरसंहार हुआ। जर्मनी में पौराणिक बम विस्फोट हुआ, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। जब वहां बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो आज भी कई बच्चे